बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरकाम लावा इस हद तक उबल चुका है कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान किसी भी वक्त एक बहुत बड़े हादसे का शिकार हो सकता है, क्योंकि हर जानिब एक ही बात हो रही है कि मार्शल या इमरजेंसी के ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है, और हुकूमत भी यही चाहती है कि वो जनाब वो पीछे हटे और इस्टेब्लिशमेंट फ्रंट फुट पर आकर जो है वो लीड करे। लेकिन इस सारी सूरत हाल में इस्टेब्लिशमेंट अपने सारे पत्ते खेल चुकी है। इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाना हो या उसकी पार्टी को बैन करना हो, ये किसी भी खेल का आखिरी पत्ता था जो इस्टेब्लिशमेंट खेल गई है। उसके बाद अब उनके पास कोई ऑप्शंस मौजूद नहीं है। अब इमरान खान को रास्ते से हटाना ही आखिरी ऑप्शन था। तो जनाब इस सब के अंदर मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर तैनात। अब आप सोच रहे होंगे कि माजी में तो जब मार्शल लगते थे तो आर्मी चीफ जो हैं वही चीफ मार्शल लगते थे, लेकिन काजी साहब जो हैं वो कैसे चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बने। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से जनाब एक बहुत बड़ी खबर है, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि कैसे कैसे एक्सटेंशन के लिए काजी फाइज ईसा अपने करतब दिखा रहे हैं। वो हर हद कोशिश कर रहे हैं कि जनाब किसी न किसी तरीके से इनको एक्सटेंशन मिल जाए। अब जनाब एक बहुत बड़ी वारदात डाली गई है, वो वारदात क्या है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और फिर दूसरी जानिब आज इमरान खान साहब ने बड़ा तबाहकुन किस्म का इंटरव्यू दिया है। पहले भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ हुए, लेकिन आज का जो इंटरव्यू है वो बहुत ख़तरनाक है, जो उन्होंने द संडे टाइम्स को दिया है, गैर मुल्की अखबार को ये दिया गया इंटरव्यू, जिसने इस वक्त सबके दरो दीवार हिलाकर रख दिए हैं। और फिर ये हुआ कि खुफिया एजेंसी ने अडयाला जेल का कंट्रोल संभाल लिया है। आखिर मामला क्या है, इमरान खान साहब ने क्या इंकशाफात किए, अंदर खाते क्या चल रहा है, तमाम तर तफसीलात आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आज चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम मौलाना फजल रहमान साहब ने दावा किया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो केपी की असम्बली तोड़ने के लिए राजी हो चुकी है, तमाम असम्बली से वो इस्तीफे दे देगी और फिर हम बाहर जाकर जो है वो जद्दोजहद शुरू करेंगे। यानी कि मौलाना फजल रहमान साहब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो एक ही सूरत में मुज़ाकरात करेंगे कि अगर पीटीआई जो है वो दोबारा से ट्रैप हो जाए, दोबारा से असम्बली से इस्तीफे दे दें और फिर उनके साथ वही मार धाड़ हो, और जो अभी थोड़ा सा निज़ाम के अंदर आकर उनको कोई रेस्क्यू एक मिला है वो उनसे छीन लिया जाए, वो उनसे छतरी छीन ली जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तबाह बर्बाद किया जाए केपीके के अंदर। ये बेसिकली मौलाना फजल रहमान का प्लान है, जो वो बयान दे रहे हैं कि पीटीआई जो है वो तो राजी हो गई है कि वो केपी की असम्बली भी तोड़ देगी अगर इंतखाबात के लिए जनाब उनको कहा जाता है। पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान खान साहब को जनरल बाजवा कहा करते थे कि कल इलेक्शन हो जाएंगे, परसों इलेक्शन हो जाएंगे। खान साहब को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया, लेकिन क्या इमरान खान साहब इस सूरत में जब उनको बार बार धोखे दिए गए वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो है वो इत्मीनाद करेंगे? क्या हम फलां तारीख को जो है वो जनाब इलेक्शन करवा देंगे, आप केपी की असम्बली भी तोड़ दें, आप असम्बली से इस्तीफे भी दे दें? ऐसे तो इमरान खान साहब या पीटीआई जो है वो हरगिज़ नहीं करेगी। तो जनाब अब जो मौलाना फजल रहमान साहब ने दावा किया, तो तहरीक इंसाफ ने असम्बली से इस्तीफे होने की जो खबरें हैं कि आप फिर केपी की असम्बली तहलील करने की खबर है, उसकी तरदीद कर दी है। जनाब जी के सरबराह मौलाना फजल रहमान की जानिब से तहरीक इंसाफ के असम्बली से मुस्ताफ़ी होने के लिए रजामंद हो जाने के दावे पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आया और बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन पीटीआई हैं उनकी जानिब से कहा गया कि किसी ने भी मौलाना फजल रहमान से असम्बली तहलील करने की बात नहीं की, जबकि असद कैसर का कहना है कि मुलाकात के दौरान केपी की असम्बली तहलील करने या असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होने की बात ही नहीं हुई। तो मौलाना फजल रहमान साहब कैसे ये बात करते हैं कि पीटीआई जो है उसके ऊपर राजी हो गई? अब आप अंदाज़ा लगाएं कि मौलाना फजल रहमान साहब केपी के ऊपर काबिज होना चाहते हैं, उसके लिए जनाब कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौलाना फजल रहमान के जरिए ट्रैप किया जा रहा है और मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो हवाओं का रुख देखकर चलते हैं कि जब शहबाज शरीफ साहब को तोहने दलत लगाकर उमर अता बंदियाल साहब जो हैं वो उड़ाने जा रहे थे, तो फिर इन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब को भेजा और मौलाना फजल रहमान साहब ने जाकर चढ़ाई कर दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। कोई भी धरना हो, इमरान खान साहब के दौर में धरना दिया गया, उस वक्त जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद के कहने पर जो धरना देने आए थे, आप सबको पता है। अब मौलाना फजल रहमान साहब किसके कहने पर धरने देते हैं, किसके कहने पर ऐसे बात करते हैं, किसके कहने के ऊपर प्लान्स के ऊपर काम करते हैं, तो वो तो निज़ाम के एक बहुत बड़े बेनिफिशरी हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती क्या है कि दोबारा पीटीआई को ऐसा मारा जाए, क्रश कर दिया जाए,
MKM की तरह जो है इनका हाल किया जाए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो सबसे बड़ी जमात है। मसला यही है कि PTI जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर फैली, पूरी दुनिया के अंदर फैली, पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है वो लोगों के दिलों में घर कर रही है। और अगर आप PTI के ऊपर पाबंदी लगाएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी और नाम के साथ आ जाएगी, आवाम फिर उसको जाकर वोट देगी। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप PTI के ऊपर पाबंदी लगा दें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आप तमाम सियासत जो है उसको तबाह बर्बाद करते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। तो जनाब एक और अहम खबर है कि नून लीग के एक और दरीना साथी, मियां नवाज शरीफ के बहुत करीबी साथी आसिफ करमानी साहब ने नून लीग को खैर बात कह दिया है। ये साबिक नून लीगी सेनेटर भी हैं आसिफ करमानी साहब। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब सब कुछ अच्छा नहीं है, ये जनाब उन्होंने पैगाम दिया और कहा कि आज से मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नमाज को छोड़ने का ऐलान करता हूँ। तो ये नून लीग के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। और फिर दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन साहब ने एक बहुत अहम स्टेटमेंट दी है जो मखसूस नशिस्तों का मामला है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इतनी आसानी से PTI को ये मखसूस नशिस्तें जो है वो नहीं देगा, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खदशा है। तो जनाब उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अगर अमल दरामद ना हुआ तो फैसले में चैम्बर अपील करने का हक भी दिया गया है। हुकूमत ने फिर भी अमल ना किया तो काम नहीं चला सकेगी। अब लोगों का मूड बिल्कुल मुख्तलिफ है, सियासी जद्दोजहद अनकरीब शुरू होने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इमरान खान चेयरमैन है बानी PTI इमरान खान साहब, उन्होंने कहा कि जलसे की दरख्वास्त दें, अगर इजाज़त नहीं भी मिलती तो भी जलसा करें। तो ये जनाब उन्होंने बात करती है कि हम चैम्बर अपील करेंगे, फिर अगर चैम्बर अपील के ऊपर काम नहीं बनता तो हुकूमत को चलने नहीं देंगे, फिर हम बाहर सड़कों के ऊपर निकलेंगे। फिर अब सूरत हाल आपके सामने है कि ऑलरेडी पाकिस्तान में बनों की सूरत हाल ये लोग जो हैं वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो जनाब अब इस सारी सूरत हाल में चीफ जस्टिस काजी फायद जिता, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो इस एटम बम चला है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जनाब जो मखसूस नशिस्तों का मामला था उसमें पूरी कोशिश की गई कि जजेस को मैनेज किया जाए। चीफ जस्टिस साहब ने जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफा डिमांड किया एस्टैब्लिशमेंट से, फिर उनको ब्लैकमेल करके उनसे इस्तीफा लिया गया। फिर मोहसिन नकवी जनाब जो साबिक जस्टिस हैं नकवी साहब, फिर उनसे मुज़ाहिर नकवी साहब, फिर उनसे इस्तीफा लिया गया, उनको घर भेजा गया। तो आप समझते हैं कि दोनों जजेस से काजी फायद साहब बड़ा ख्वार खाते थे, उनके दो इस्तीफे लेकर जनाब वो समझते थे कि अब वो अक्सरियत में आ गए। और फिर मखसूस नशिस्तों का मामला जाता है क्योंकि उस केस के सबसे बड़े बेनिफिशरी चीफ जस्टिस साहब थे कि उनको एक्सटेंशन मिलनी थी। अब आपने देखा कि 8-5 से ये फैसला आता है, 8 जजेस ने कहा कि PTI को ये मखसूस नशिस्तें मिलेंगी और टेक्निकली 11-2 का फैसला था और 11 जजेस ने चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन के सामने पुल बांध दिया कि हम आपको एक्सटेंशन नहीं लेने देंगे। ये एक बगावत थी। उसके बाद जनाब इनका सर घूम गया, बंद कमरों के अंदर हलचल मचती है कि जनाब हो क्या गया है, हमारी एक्सटेंशन के ऊपर तो ब्रेक लग गई है। न सिर्फ चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन बल्कि दूसरी तरफ पिंडी की शख्सियत की एक्सटेंशन जो है वो भी खतरे के अंदर पड़ गई। तो जनाब अब जो मामला है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो एक्ट पास किया गया, और ये एक्ट क्या था कि इसमें 3 रुकनी जजेस जो सीनियर 3 जजेस थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायद साहब, जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं, और जस्टिस मुनीब अख्तर, ये 3 जजेस जो है मिल बैठ कर ये फैसला करते थे कि कौन सा बेंच कौन सा केस सुनेगा, इस केस के अंदर कौन सा बेंच बनना है, कि इस बेंच में कितने जजेस बैठेंगे या जनाब कौन से जजेस बैठेंगे। ये 3 रुकनी सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसके तहत ये 3 रुकनी जो बेंच है वो ये फैसला करता है। अब मामला ये बना कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 3 रुकनी जो जजेस का इजलास होता है उसमें ये नुक्ता उसके ऊपर बहस हुई कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने कहा कि हम इंट्रा कोर्ट अपील करने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी अपील करने जा रहे हैं जो मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर है। तो जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि छुट्टियां हैं तो छुट्टियों में ये समाअत नहीं हो सकती, और दूसरा उन्होंने कहा कि अभी तक तो मुकम्मल फैसला नहीं आया तो हम कैसे नजरसानी अपील सुन सकते हैं। और फिर तीसरा उन्होंने ये बात की कि यहाँ पर जो है वो 13 रुकनी बेंच फुल कोर्ट ही ये अपील सुनेगा, जो एडहॉक जजेस आप तैनात कर रहे हैं, फिर कोई और जज है वो इसमें अपील के अंदर दाखिल नहीं हो सकता, या फिर आप अपनी मर्जी का बेंच इसके ऊपर नहीं बना सकते। तो चीफ जस्टिस ने इन तमाम पर चीज़ों से इख्तलाफ किया, लेकिन 2-1 का फैसला था तो मानना पड़ना था। तो यहाँ पर जनाब चीफ जस्टिस साहब को जो है वो एक बहुत बड़ा धचका लगता है। तो अदलिया इनसे मैनेज जो है वो बेसिकली नहीं हो रही, पूरी कोशिश की गई कि अदलिया को मैनेज किया जाए, अदलिया मैनेज नहीं हो रही। और फिर चीफ जस्टिस साहब जो अपने जजेस को कहते हैं कि अगर मुझे एक्सटेंशन नहीं मिलती तो फिर मुल्क में मार्शल लॉ लग जाएगा, यानी कि मार्शल लॉ या इमरजेंसी का ढाकर ये जजेस को ब्लैकमेल करने की कोशिशें कर रहे हैं। और दूसरा ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन, इमरान खान को आर्टिकल 6 के तहत फांसी देने की जो है वो जनाब ये धमकी दे रहे हैं कि अगर आप चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देने के राह में रुकावट बनेंगे तो फिर हम ये कर देंगे। ये एक सूरत हाल।
तो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो है सिस्टम के सामने एक बहुत बड़ी रुकावट थे। तो अब खबर है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को ख़त्म करने या तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। इस पर फैसला हुआ है कि इसको फैसला जो है उसको तब्दील कर दिया जाए, यानी कि 3 रुकनी कमेटी है तो इसको 5 रुकनी बना दिया जाए, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फायद साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, इन दोनों का इजाफा किया जा रहा है, जिसमें अमीनुद्दीन खान साहब जो है प्रो काजी जज है। तो काजी साहब जो है अपनी अक्सर यहाँ पर जो है बेसिकली लाना चाहते हैं। या खबर ये है जिसको हसन यूब साहब भी रिपोर्ट करते हैं कि क्या पता इस एक्ट को खत्म कर दिया जाए। इस एक्ट को खत्म करने की बात हो रही है कि सारे का सारा निजाम काजी साहब के हवाले कर दिया जाए और काजी साहब जो है वन मैन आर्मी बने। और फिर पहले तो जनाब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट इस वजह से लगाया गया था कि इसके तहत जो है वो अदलिया को मैनेज किया जाएगा, लेकिन चूंकि अदलिया मैनेज नहीं हुई तो अब काजी साहब जो है उनको अकेला वन मैन आर्मी बनाया जाएगा। लेकिन जो मर्जी कर लें, एक्सटेंशन देने के लिए आपको आईनी तरमीम करनी पड़ेगी, 2 तिहाई आपको लानी पड़ेगी और 27 अक्टूबर तक का वक्त है। उसके बाद ये वक्त हाथ से निकल जाएगा और काजी साहब जो है 27 अक्टूबर को अपने घर चले जाएंगे और जस्टिस मंसूर अली शाह फिर अगले चीफ जस्टिस हैं। लेकिन कोशिशें की जा रही हैं कि काजी साहब को किसी न किसी तरीके से एक्सटेंशन दिलवाई जाए और उसके लिए जनाब इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशीस्तें इलेक्शन कमीशन की जानिब से अभी तक नहीं दी जा रही हैं। तो आप अंदाजा लगा लें कि क्यों नहीं दी जा रही, क्यों, इसका पीछे वजह क्या है, आप सब जो है वो बेहतर तौर पर जानते हैं। तो ये जनाब कोशिश हो रही है। तो इस सारी सूरत हाल में जनाब नजम सेठी साहब जो हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है। नजम सेठी साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने आज एस्टैब्लिशमेंट को कहा कि हम मौशरे ठीक करने आए थे, इसलिए हम लॉ एंड ऑर्डर और जुडिशरी के साथ डील नहीं कर सकते। अगर हमने मशर ठीक करनी है तो लॉ एंड ऑर्डर और जुडिशरी को आप संभालें, बाकी हम देख लेंगे। यानी कि पीटीए को रगड़ा लगा दें, जुडिशरी की मंजी टोक दें, आपने मैनेज कैसे करना है आप इसको देखें, बाकी हम मस्जिद को देख लेंगे। ये जनाब बेसिकली नवाज शरीफ साहब ने आज इस्टेब्लिशमेंट को जो है कहा। तो दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा इंटरव्यू दिया है, दी संडे टाइम्स को इंटरव्यू दिया गया है और ये इंटरव्यू जो है वो इमरान खान साहब ने डायरेक्ट जो नहीं दिया बल्कि अपने लॉयर्स के जरिए जो क्वेश्चन भेजे गए संडे टाइम्स के एंकर के जरिए और फिर इमरान खान साहब ने अपने लॉयर्स के जरिए जो है वो आंसर्स को रिकॉर्ड करवाया, फिर लिख कर दिया या बताया उनको ये आंसर्स हैं इसके, तो आप जाकर ये रिपोर्ट करवा दें। तो इमरान खान साहब ने द संडे टाइम्स को जो इंटरव्यू दिया उसमें इमरान खान साहब ने इंकशाफ ये किया है कि मुझे 7 बाय 8 फुट के डेथ सेल में रखा हुआ है और वहां पर मैं कैद हूं जहां पर आमतौर पर दहशतगर्दों को रखा जाता है और मुझे एजेंसियों की मुसलसल निगरानी में रखा गया है और एजेंसियां 24 घंटे जेल में मेरी नकल हरकत को रिकॉर्ड करती हैं और कैदी बुनियादी हकूक से भी महरूम रखा गया है, जो कैदियों के बुनियादी हकूक हैं उनसे भी मुझे जो है वो महरूम रखा गया है। और फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं वापस आऊंगा, बातिल पर हक की फतह होगी। ये बड़ा वाज़ेह कह रहे हैं कि वापस तो मैं आऊंगा और मैं ये हक की जीत जो ये खेल है जीत जाऊंगा और यहाँ पर जो है वो बातिल तो है ही मर मिटने वाला। और खान साहब कहते हैं कि जितने भी इन्होंने डिसीजंस लिए हैं जिसमें मेरी पार्टी को बैन करना हो, जो मर्जी करना हो, मेरी पार्टी का छेल खाना हो, मैं ये सारा कुछ जो है वो मुझे कुछ सालों से पता था कि सारा कुछ उन्होंने करना, ये इनके प्लान का हिस्सा था। तो उन्होंने कहा कि मैं तो वो शख्स हूँ जिसने पहली बार क्रिकेट के अंदर जो है वो थर्ड अंपायर या न्यूट्रल अंपायर जो है उसको लॉन्च किया, बल्कि वो कहते हैं कि मेरा पूरा यकीन है कि अब जो मामला है कि मुझे ये लोग जो हैं वो इस गेम से आउट नहीं कर सकते। और फिर वो बड़ा वाज़ेह ये भी कह रहे हैं कि जब पाकिस्तान के अंदर खामोश इनकलाब आया है कि मार्शल के माहौल में इंतखाबी नताइज और वोटर टर्नआउट किसी खामोश इनकलाब से कम नहीं है। अवाम ने मुझे इसलिए वोट दिया क्योंकि वो मौजूदा निज़ाम और जिस तरह इस मुल्क को चलाया जा रहा है वो इससे तंग आ चुके हैं। तो लिहाजा इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे इस वजह से जो है वो जनाब वोट दिया है। और फिर खान साहब ये भी कहते हैं कि मेरे जो मोरल है वो बहुत हाई है और मैं फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा हूँ और मैं पढ़ भी रहा हूँ, मैं लिख भी रहा हूँ। और वो साथ ही कहते हैं कि वो वापस भी आएंगे और वो बहुत सारा टाइम अपनी फ्यूचर प्लानिंग्स कर रहे हैं कि उन्होंने मुस्तकबिल में क्या करना है उसके ऊपर सर्व कर रहे हैं। और वो भी कहते हैं कि सिर्फ कैद रहने के अलावा वो कंट्री की सारी सूरत हाल को भी देख रहे हैं और वो पूरी उम्मीद भी है कि बहुत कुछ हो सकता है। और वो कहते हैं कि मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ और मेरा यकीन जो है वो मुझे साबित कदम रखता है और मेरा अल्लाह पर यकीन है कि जो इंसाफ है वो हमेशा होगा और जो बातिल है वो हारेगा और बातिल के ऊपर हक की फतह होगी। तो ये इमरान खान साहब ने द संडे टाइम्स को अपना इंटरव्यू दिया है जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, मैंने आपके सामने रखा है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और संग अपना लाजमी ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।